ग्रेट लेजेंड्स के आज की इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। बहुत ही दुखी मन के साथ आज अपने दर्द को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। 31 जुलाई 1980 को भी जो कुछ हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, लेकिन हम तो मामूली इंसान हैं। उम्मीद और आशाओं में जीने वाले। हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। रफी साहब की मौत के 12 घंटे पहले से एक कहानी शुरू हुई थी, उनके दर्द की कहानी। 26 जुलाई आखिरी बार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए फिल्म आसपास का वो गाना रिकॉर्ड किया, तू कहीं आसपास है दोस्त। और आप सभी जानते हैं कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना था और जाने के वक्त उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा कि तो मैं चलूं। वो समझ नहीं पाए कि रफी साहब ने कभी तो ऐसे नहीं कहा, पर आज ऐसे क्यों कहा। रफी साहब ने एक बार और कहा, अच्छा मैं चलता हूं। किसी को क्या पता था कि वो तो स्टूडियो से नहीं बल्कि इस जहां से जाने की बात कर रहे थे। उसके 3-4 दिनों के बाद ही रफी साहब की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी और ये तबीयत रह रहे उन्हें तकलीफ देने लगी। 31 जुलाई सुबह के 9 बजे बंगाली संगीतकार श्यामल मित्रा जी उनके घर पे आए, क्योंकि वो एक एल्बम की तैयारी में लगे हुए थे और उसमें एक काली भजन रिकॉर्ड करना था रफी साहब की आवाज में। उसकी रिहर्सल के लिए श्यामल मित्रा जी आए थे। उनकी मौजूदगी में ही रफी साहब की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। श्यामल मित्रा जी ने चाहा कि रिहर्सल को रोक दिया जाए, लेकिन रफी साहब ने कहा कि नहीं, बंगाल से पूरी टीम का आना और फिर यहाँ पे काम करना होना ये काफी नुकसान हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर को उस नुकसान से बचाने के लिए रफी साहब ने कहा कि रिहर्सल कर लेते हैं। 10 बजे तक उन्होंने रिहर्सल किया। 10 बजे श्यामल मित्रा जी चले गए। रफी साहब ने किसी तरह से खुद को संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें सीने में हल्के हल्के दर्द का एहसास होना शुरू हुआ और एक जहन में खालीपन सा उभरने लगा। 12 से 12:30 का वक्त था। तबीयत उनकी ज्यादा बिगड़ने लगी। पेट में भी थोड़ी गिरानी महसूस हुई, तो उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ गैस फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ी बदहजमी की शिकायत हो रही है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे एक सोडा मीट की गोली दो। सोडा मीट की गोली खाने के बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, लेकिन फिर वही दर्द, वही तकलीफ। न तो घर वाले समझ सके, न ही खुद रफी साहब ने इस बात को अहमियत दी कि उनके सीने में दर्द की लहरें उठ रही है।
घर वालों ने सोचा कि गैस का दर्द है जो उन्हें कभी कभी होता था, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तकलीफ बहुत बढ़ी तो उनके फैमिली डॉक्टर केसी मोदी जी को घर वालों ने बुलाया। इत्तेफाक कह लीजिए कि केसी मोदी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे और तकलीफ थी कि बढ़ती जा रही थी। तो करीब में रहने वाले दूसरे डॉक्टर चंद्रमणि जी को घर वालों ने जब भी बुलाया, उन्होंने जब इसे चेक किया तो कहा कि इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। और उसके बाद घर के लोग उन्हें लेकर नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे। जब कुदरत नहीं चाहती तो इंसान के सारे रास्ते बंद कर देती है। एक तो डॉक्टर नहीं मिला, और जब नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां की लिफ्ट खराब थी। अब ऐसे में स्ट्रेचर का इंतजार करने के बजाय रफी साहब को सीढ़ियों से कई मंजिलों पर ले जाया गया। नीचे से ऊपर जाते जाते रफी साहब की हालत और भी खराब हो गई। ऊपर जाकर जब उनका ईसीजी पर किया गया तो पता चला कि उन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है। और यह भी किस्मत की वही सितम ज़रीफी के नेशनल हॉस्पिटल में उस वक्त दिल के दौरे के इलाज के लिए कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं था। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो सब उन्हें लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल गए। बॉम्बे हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी हालत को सुधार करने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन तबीयत अब सुधारने का नाम नहीं ले रही थी। 5 घंटे गुजरने वाले थे और इन 5 घंटों में 3 बार रफी साहब को दिल का दौरा पड़ चुका था। आखिरी दौरे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी जो रात के 10:25 पे उन्हें आया। और रफी साहब अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को, अपने साथ काम करने वालों को रोता बिलखता छोड़कर इस जहां से चले गए। उन्होंने कभी कहा था कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। आज उसी जाने वाले की याद आ रही है। और जब उस जाने वाले की याद आ रही है तो जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या रफी साहब को बचाया जा सकता था? जिस तरह से आज दिलीप साहब, लता जी हमारे सरों पे है, इनका साया आज भी अपने चाहने वालों के सरों पर कायम है। क्या ऐसा हो सकता था कि रफी साहब का साया भी हमारे सरों पर कायम होता? लेकिन हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है? होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। और ऊपर वाले ने शायद ये फैसला कर लिया था कि आज का ये दिन और आज का ये पल रफी साहब के लिए दुनिया में आखिरी होगा। रफी साहब नहीं रहे, उन्हें गए हुए आज तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। लेकिन उनके वो हजारों नगमे आज भी हमारे साथ है, हमारे दिलों में जिंदा है। और जब तक ये दुनिया रहेगी संगीत की, तब तक रफी साहब हमारी यादों में रहेंगे। कशिश वही है गीतों में तुम्हारी आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे, अब दामन भिगोते हैं। आइए हम सब मिलकर रफी साहब के लिए दुआ करें कि ऊपर वाला उनको आराम दे।
और उन्हें आला से आला मुकाम अता करे। बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।